नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आप देख रहे हैं समंदर में किस तरीके से आज आईएनएस विक्रांत आज नौसेना को समर्पित कर दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को थोड़ी देर पहले ही कमीशन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर के बाहुबली विक्रांत को नौसेना को सौंपा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा, आज दुनिया भारत की शक्ति देख रही है। जैसे बूंद बूंद जल से विराट समंदर बन जाता है, ठीक वैसे ही भारत का एक एक नागरिक अगर वोकल फॉर लोकल को जीने लगता है या जीता है तो कैसे देश आत्मनिर्भर बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल इस वक्त आप समंदर में देख रहे हैं, आईएनएस विक्रांत को देख रहे हैं। जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी, कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विशेष है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत को जिस तरह से कमीशन के बाद उसकी तारीफ की, उसके डेक पर प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूरे इस शिप का मुआयना कर रहे हैं। उनको एक एक जगह दिखाई जा रही है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कंट्रोलिंग टावर, जिसके जरिए पूरे फ्लाइट डेक को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दूसरे भी जो वॉर रूम है वो भी दिखाया जाएगा, जहां से जो कैप्टन है हर चीज को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में उतरेगा उस वक्त ये एक बैटल ग्रुप के साथ चलेगा और उस वक्त वो कमांड करेगा पूरे उस इलाके में। अगर कोई वहां पर ऑपरेशन होता है उसकी भी वो देखरेख करता है। आपने आईएनएस विक्रांत को कमीशन होते देखा, अब आपको दिखाते हैं कि यह फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर से आखिर कैसा दिखता है। आपके भी मन में उत्सुकता होगी कि इसका ऑपरेशन कहां से होता है। तो चलिए आपको हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा आईएनएस विक्रांत आखिर लगता कैसा है, काम कैसे करेगा। ये फ्लोटिंग शहर है और इस फ्लोटिंग शहर के 14वीं मंजिल पर जहां से फ्लाइंग ऑपरेशन होता है, यानी भारतीय नौसेना की फाइटर वाली ताकत को दिखाने के लिए हम इस समय फ्लाइको में आए हैं, जहां पर फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए पूरी तैयारी की जाती है। इस फ्लाइको में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, साथ में जो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं और लगाने के साथ इसे पूरी तरह से इक्विप्ड किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये विक्रांत भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता हुआ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और यहीं से पूरा जो ऑपरेशंस है, एयर ऑपरेशंस, वो किया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है, इन एरियाज़ में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, उसके अलावा जो मशीनरीज हैं उनको पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है और यही इसकी ताकत और काबिलियत दिखाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो ऑपरेशंस हैं उस ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात का है कि विक्रांत को और कैपेबल तैयार किया जाए। लेफ्टिनेंट कमांडर अजय, किस तरीके की तैयारी है? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है देश का, और ये जो फ्लाइको डेस्क है यहाँ से एयर ऑपरेशंस पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है?
देखिए, किसी भी जहाज़ के लिए जैसे कि ये हमारा विमान वाहक जहाज़ है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उड़ान प्रक्रिया है, वो इस कंपार्टमेंट, इस कक्ष से कंट्रोल की जाती हैं। जितनी भी फ्लाइट डेक की मूवमेंट है, हमारे जो साइक्लिफ्ट ऑपरेशन है, उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो यहाँ से दिया जाता है। इस कंपार्टमेंट को 3 ऑफिसर मैन करते हैं, कैप्टनर, जिनको हम एयर बॉस भी बोलते हैं, एंड उनको असिस्ट करते हैं कमांडर फ्लाइंग एंड सेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान रिलेटेड उनकी सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी, वो सब इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल की जाती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बात का भी है कि फाइटर स्क्वाड्रन्स जो हैं भारतीय नौसेना की, वो इस पे फ्लाई करेंगी। तेजस का भी इस पे टेस्टिंग हो चुका है। अब ऐसे में जब मिग 29 के जब इस पे लैंड करेगा या फिर टेक ऑफ करेगा, और इसकी अपनी स्पीड भी करीबन 35 नॉट मैक्सिमम है, उससे कम पे चलेगा, कितना एक डिफिकल्ट और चैलेंज है ये आप लोगों के लिए एज अ कंट्रोलर और एज अ एयर ऑपरेशंस में? देखिए, अभी अगर आपने डिफ़िकल्टी का पूछा है, एक नॉर्मल एयरफील्ड पे लैंड करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे क्या है, जहाज़ भी चल रहा है, इट्स 3D जहाज़ भी चल रहा है, वो रोल भी कर रहा है, पिच भी कर रहा है। तो इस हिसाब से एक एयरक्राफ्ट को लैंड करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। एंड स्पेशली हमारा जहाज़ रात्रि उड़ान के लिए भी कैपेबल है, तो हम इस जहाज़ से रात्रि उड़ान का आगे ट्रायल्स भी करेंगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का भी है, क्योंकि सबसे टाइम जो लगा वो अरेस्टिंग वायर और इन सब में लगा, अरेस्टिंग वायर में लगा। एक साथ कितने फाइटर्स और कितने जो हेलीज हैं वो एक साथ एयर ऑपरेशंस के लिए ये कैपेबल है, और ऊपर के डेक के साथ साथ नीचे के डेक पर हमारा जहाज़ लगभग 30 एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट वेरिएशंस, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कैपेबल है लेकर जाने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि हम किस मिशन के लिए हमें डिप्लॉय किया गया है, तो उसके हिसाब से हम उसी के हिसाब से हम अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं। एंड एट अ टाइम फ्लाइट डेक पे हम तकरीबन 12 के आसपास लड़ाकू विमान खुलेआम ऊपर रख सकते हैं। हमारे पास 6 हेलो लैंडिंग स्पॉट हैं जिस पे हम हेलीकॉप्टर्स की उड़ान की गतिविधियां कर सकते हैं। और ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है कि आत्मनिर्भरता का एक ये सिंबल है, एक एपिटोम बन के अभी हम इसको देखेंगे। देश की आत्मनिर्भरता को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ, ये है विक्रांत, देश का गौरव विक्रांत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।